हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज अकाउंटिंग क्वेश्चन में हम इलिस्ट्रेशन नंबर 4 से शुरुआत करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड इलिस्ट्रेशन और बुक के एग्जांपल कवर कर लिए थे। इलिस्ट्रेशन नंबर 4 भी बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 4। इलिस्ट्रेशन नंबर 4 में हमें क्या करना है, प्रिपेयर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, प्रेजेंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द अकाउंटिंग क्वेश्चन। अकाउंटिंग क्वेश्चन बनानी है इन सभी ट्रांजेक्शन से। तो बच्चों मैंने आपको फॉर्मेट क्या बताया था, सबसे पहले बताइए सीरियल नंबर, फिर हमने बताया था ट्रांजेक्शंस, फिर ट्रांजेक्शंस इज एसेट्स, एसेट्स के बाद हमने क्या पढ़ा था, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यही था हमारा फॉर्मेट, ठीक है। चलो करते हैं पहले ट्रांजेक्शन। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम नाम का एक पर्सन है, उसने क्या करा है, कैश लगा के बिजनेस को स्टार्ट करा है। ₹25,000 एंड चेक ऑफ ₹25,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, 25,000 उसने कैश में स्टार्ट करा है, 25,000 उसने बैंक से स्टार्ट करा है। हर बार कैश नहीं लगाएगा, जरूरी नहीं है ना, तो उसने बैंक से भी पैसा इस बार लगाया है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सीरियल नंबर 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000। और किससे स्टार्ट करा है इसने, चेक से स्टार्ट करा है, एंड चेक ₹25,000। ठीक है, ये हुआ है। अब देखो सबसे पहले असेट्स आएगा, कैश का बैलेंस बढ़ेगा, तो कैश में हम क्या कर देंगे, 25,000 प्लस कर देंगे। क्यों, क्योंकि बिजनेस में पैसा आएगा। और क्या आएगा, बैंक में ही पैसा आएगा, प्लस बैंक भी आपका एसेट है, प्लस 25,000 इधर कर दो। कैपिटल में कैपिटल कितने से बढ़ जाएगी बिजनेस के अंदर, 50,000, 25 को जोड़ोगे, और लायबिलिटीज पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, 0। अगला, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब आपने क्या करा है, गुड्स को क्रेडिट पे परचेज करा है। जब आपने क्रेडिट पे परचेज करा है, सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन लिख लो, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। कितने में परचेज करा है, 4,000। तो जब 4,000 में आपने परचेज करा, उधारी पे खरीदा है, तो कैश तो कुछ जाएगा नहीं, बैंक से भी कुछ पैसा कम नहीं होगा, लेकिन स्टॉक आएगा, स्टॉक आपका एसेट है, प्लस स्टॉक कितने से आएगा, 4,000 से आएगा। ठीक है, कैपिटल पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। लायबिलिटीज बढ़ेंगी, हाँ, लायबिलिटी में जब आपने उधारी पे माल खरीदा है, तो जब बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो सामने वाला पर्सन क्या है, क्रेडिटर है, तो लायबिलिटीज के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे क्रेडिटर। ठीक है बच्चों, क्रेडिटर करके यहाँ पे प्लस कितना कर दोगे, 4,000 कर दोगे। जितने भी एसेट्स आते रहते हैं उनको प्लस करके आपको एक कॉलम मतलब अलग से दिखाना होता है, और लायबिलिटीज के अंदर जो भी लायबिलिटीज आ रही होती है, उनको आपको नाम लिख करके और प्लस करके सारी लायबिलिटीज अलग से दिखानी होती है। ये हमने सीखा था। अब 2 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, क्या बनाएंगे, न्यू इक्वेशन बना दो। फिर न्यू इक्वेशन में हमें सिंपली प्लस करना होता है। 25,000 जीरो कितना हो गया, 25,000, 25,000 जीरो कितना हो गया, 25,000, और स्टॉक कितना आ गया, 4,000। यहाँ पे 50,000 प्लस 4,000। मैंने क्या बताया था, जब भी आप न्यू इक्वेशन बनाओगे, असेट्स का टोटल लायबिलिटीज का टोटल बराबर आएगा, 25, 25, 50 और 4, 54,000, 50 और प्लस 4, 54,000। यानी कि क्वेश्चन हमारा ठीक है। अब अगली ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब आपने माल तो खरीदा, लेकिन कैश देके खरीदा। अब यहां पे लिखोगे परचेज गुड्स फॉर कैश। ये है ट्रांजेक्शन नंबर 3। कितने रुपए में देके खरीदा है बच्चों, आपने खरीदा है 1,000। कैश में 1,000 रुपीज जाएंगे, तो माइनस कर दिया, देखो माइनस। बैंक में कुछ असर नहीं पड़ेगा, स्टॉक 1,000 रुपीज से बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ जाएगा ना 1,000 रुपीज से। कैपिटल पे 0 असर पड़ेगा, क्रेडिटर पे 0 असर पड़ेगा। अब 2 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, न्यू इक्वेशन। और ये 2 की पेयरिंग जब भी बनेगी, आपको क्या बनानी है, न्यू इक्वेशन। अब आप क्या बनाओगे, न्यू इक्वेशन। 25,000 में से 1,000 गया, 24,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000 इज इक्वल्स टू 50,000 प्लस 4,000। ठीक है, आई होप बच्चों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांजेक्शन नंबर 4। ट्रांजेक्शन नंबर 4 में क्या हुआ है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश।
भाई कैश दिया और फर्नीचर लिया, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹500, ठीक है। अब फिर 500 रुपीज जाएंगे तो माइनस कर दिया 500। बैंक में कुछ असर नहीं पड़ेगा, स्टॉक पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्नीचर एक एसेट आएगा, तो FUR फर्नीचर को मैंने अलग से एसेट दिखाया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, क्योंकि फर्नीचर आएगा तो प्लस कर दोगे 500। ये फर्नीचर जो 500 प्लस करा है फर्नीचर में ऐड करा है, देखो 500 कैश से पहले माइनस करा, बैंक में 0 कर दिया, और ये जो 0 करा है ये कैश में करा है, ये वाला कैश है, ठीक है। ये कैश ये सॉरी ये स्टॉक है, स्टॉक को मैंने क्या कर दिया 0 कर दिया, ये स्टॉक को 0 करा है, और यहाँ पे आ गया फर्नीचर 500, ठीक है। कैपिटल पे कुछ असर नहीं, क्रेडिटर पे कुछ असर नहीं। अब देखो दो दो की पेयरिंग बन गई, न्यू इक्वेशन और एक ट्रांजेक्शन, फिर इसको आप क्या करोगे, न्यू इक्वेशन बनाओगे। न्यू इक्वेशन ये कितना आ जाएगा 23,500 प्लस 25,000 प्लस 5,000, 5,000 प्लस 0 5,000 प्लस 500 और इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 50,000 प्लस 4,000। ये ट्रांजेक्शन नंबर 4 भी हमने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। अब पांचवा बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है इसमें, विड्रू कैश, क्या निकाला है भाई, कैश निकाला है, किस चीज के लिए, फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। सिंपल, बैंक से क्या करा है, कैश निकाला है पर्सनल यूज के लिए। अब ऐसे समझना, मैंने आपको थ्योरी में ही पढ़ाया था, जब भी ओनर कोई भी चीज पर्सनल यूज के लिए निकालता था हम उसे ड्राइंग्स कहते थे, ड्राइंग्स। अब देखो उसमें जो निकाला है वो बैंक से पैसा निकाला है ना पर्सनल यूज के लिए, बैंक से निकाला है, बैंक से, तो बैंक का बैलेंस तो कम होगा। देखो पहले मैं ट्रांजेक्शन यहां पे लिखता हूं, क्या है, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए, कितना निकाला है, 700 रुपीज 700। अब देखो बच्चों क्या होगा, जब कैश, अब आप बोल रहे हो कैश निकाला तो कैश कम होगा, नहीं कैश निकाला नहीं है उसने, कैश तो निकाला लेकिन बैंक से निकाला है, वो बैंक से कम होगा, कैश से कम नहीं होगा, तो कैश को मैंने कर दिया 0, ठीक है। अब बैंक से पैसा निकाला है तो बैंक से पैसा जाएगा तो माइनस होगा, कितना माइनस होगा 700, ठीक है। ठीक वैसे स्टॉक पे कुछ असर पड़ेगा नहीं, प्लस 0, और फर्नीचर पे नहीं, यहां पर भी प्लस मैंने क्या कर दिया 0, कुछ असर नहीं पड़ेगा। इज इक्वल्स टू, क्या कैपिटल पे असर पड़ेगा, बिल्कुल, मैंने आपको पढ़ाया था ड्राइंग्स जो होती है वो कैपिटल को कम करती है, जैसे मालिक पर्सनल यूज के लिए पैसा लेके जाएगा वैसी कैपिटल भी कम हो जाएगी। ये मैंने चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ, एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है। ड्राइंग्स मेरी क्या करती है, जब भी पर्सनल यूज के लिए मालिक कुछ भी निकालेगा, ऐसा समझो मालिक पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालेगा, हम उसे ड्राइंग्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पर्सनल यूज के लिए जब भी कुछ भी निकालेगा ड्राइंग्स। अब उसने यहां से बैंक से पैसा निकाला है तो हमने क्या करा, बैंक से तो बैलेंस कम कर दिया, ठीक है, और क्या करेंगे, कैपिटल से माइनस कर देंगे, माइनस कर दिया 700, -700 प्लस 0। अब 2 की पेयरिंग हो गई, फिर से न्यू इक्वेशन बनाओ, न्यू इक्वेशन कैसे बन जाएगी, 23,500 प्लस 25,000 में से 700 हटाओगे, कितना आएगा 24,300 प्लस 500 प्लस 500, ठीक है। यहां पे देखो 50,000 में से 700 हटाओगे, कितना आएगा 49,300 प्लस 4,000। तो ये भी बच्चों बन गई आपकी न्यू इक्वेशन। अब इतना आप क्या कर लो, नोट कर लो, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं क्या करूंगा, इसी वाले न्यू इक्वेशन को ऊपर लिखूंगा, ठीक है, फिर आपको नीचे से ही क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। इतना आपको समझ में आ गया होगा ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट। अच्छा, कई बच्चों को डाउट आएगा कि सर मान लो यहाँ पे तो बैंक से पैसा निकाला तो 700 आपने बैंक से माइनस कर दिया और कैपिटल में से माइनस कर दिया, फर्नीचर निकाला होता तो पर्सनल यूज के लिए, वो भी बच्चों ड्राइंग्स होती, लेकिन उसमें पता है हम करते क्या, फर्नीचर में से माइनस करते और कैपिटल में से माइनस करते, ठीक है। ये चीज याद रखना, जो भी चीज निकाली है उसमें से माइनस कर दो, और क्या करोगे, कैपिटल में से माइनस कर दोगे, पर्सनल यूज के केस में, ड्राइंग्स के केस में। चलो अब मैं इतना मिटाता हूं और फिर हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस करते हैं। अब न्यू इक्वेशन बनाई थी हमने, लास्ट में आंसर हमारा यही बचा था, मार्कर चेंज कर लेते हैं। न्यू इक्वेशन में बच्चों आंसर हमारा लास्ट में क्या बचा था,
कैश बचा था 23,500, बैंक का बैलेंस बचा था 24,300, ठीक है, और स्टॉक आया था हमारा 500 और फर्नीचर आया था हमारा 500, यही आया था। कैपिटल हमारी कितनी आई थी 49,300, प्लस में 4,000 क्रेडिटर भी हमारा आ गया था। इतना हमने सॉल्व कर लिया था। अब मैं ये भी हटा देता हूं। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एक्सपेंसेस की ट्रांजेक्शन है। अभी तक क्या हो रहा था, हम एसेट खरीद रहे थे, एसेट बेच रहे थे। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में एक्सपेंस की भी आपको ट्रांजेक्शन दी है। बोला है पेड रेंट, रेंट पे करा है, किसने पे करा है, बिजनेस ने पे किया होगा ऑब्वियसली। मैंने पहले ही बताया था अकाउंट्स आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, तो सारी ट्रांजेक्शन आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है, ठीक है। अब देखो आपने क्या करा है, रेंट को पे करा है, बिजनेस ने रेंट पे करा है। ट्रांजेक्शन नंबर 6, पेड रेंट। रेंट कितना पे करा है, 200 पे करा है। अब आप बोल रहे हो तो लिखा नहीं है, कैश से पे करा है, बैंक से पे करा है। जब भी ना लिखे आप मान लेना कैश से पे हुआ है, ठीक है। तो रेंट आपने माइनस कर दिया 200, कैश में से कैश चला गया, बिजनेस के पास से कैश चला गया, माइनस कर दिया, ठीक है। क्या बैंक पे कुछ असर पड़ेगा, नहीं, जीरो। स्टॉक पे नहीं, फर्नीचर पे कुछ भी नहीं। क्या कैपिटल पे असर पड़ेगा, बिल्कुल। मैंने क्या बताया था, खर्चा आपके प्रॉफिट को कम करता है, और जो भी चीज प्रॉफिट को कम करेगी वो कैपिटल से माइनस होगी। ये एक्सपेंस है बच्चों, ये एसेट नहीं खरीदा। एसेट खरीदा होता तो एसेट के कॉलम में ऐड करते, तो रेंट है, पे करा है, तो यहाँ पे कैपिटल कम होगी। कैपिटल को आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे 200 से, और क्रेडिटर हो जाएंगे आपके 0। अब 2 की पेयरिंग बन गई। जब भी 2 की पेयरिंग बनेगी क्या बनाओगे, न्यू इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन बनाएंगे। अब इसको कर दो न्यू इक्वेशन। 23 200 गया तो 300 बचा, प्लस 24,300 प्लस 500 प्लस 500, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 49,100 प्लस 4,000, ठीक है बच्चों। ये 6 ट्रांजेक्शन भी हमने क्या कर दी, पूरी कंप्लीट कर दी। एक बार मैं बुक से मैच कर लेता हूँ पूरा ठीक है या नहीं है। एक छोटी सी गड़बड़ है बच्चों, यहाँ पे स्टॉक हमारा 5,000 आया था, मैंने 500 लिखा हुआ है, ये 5,000 आएगा, ठीक है। स्टॉक कितना आएगा हमारा 5,000 है, ये गलती से मैंने लिख दिया, लेकिन आप देखोगे 500 नहीं है वहां पे, 5,000 ही है जो मैंने आंसर निकाला है। 49,100 और 4,000, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 7। ट्रांजेक्शन नंबर 7 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। बच्चों इंपॉर्टेंट है ये भी। आपने जब पैसा बिजनेस डालेगा अकाउंट में, बैंक में डालेगा, तो उस इंटरेस्ट, बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वही चीज है, रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। बिजनेस को इंटरेस्ट मिला है, किससे, बैंक से। देखो क्या है, यहां पे लिखोगे रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। बिजनेस को बैंक से पैसा मिला है, कितना पैसा मिला है सर, 100 रुपीज मिला है, 100। अब देखो इंटरेस्ट मिला है तो कैश में तो कुछ असर पड़ेगा नहीं। अच्छा बैंक में क्या असर पड़ेगा, आप ऐसे समझो, जब आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो, बैंक जो आपको इंटरेस्ट देता है, घर पे आके कैश देता है, नहीं, वो पैसा बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट में ऐड कर देता है। जब आपको इंटरेस्ट मिलता है वो पैसा बैंक आपके अकाउंट में ऐड कर देता है ना, तो वैसे इंटरेस्ट का पैसा बैंक क्या करेगा, बिजनेस के अकाउंट में ऐड कर देगा। जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है, बिजनेस के बैंक अकाउंट में ऐड कर देगा, कौन, बैंक। तो जो इंटरेस्ट का पैसा है वो वापस बैंक के बैलेंस में ऐड कर देगा, जो बैंक है बिजनेस के में, बिल्कुल। तो यहाँ पे 100 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 100 क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। स्टॉक पे कुछ असर पड़ेगा, नहीं, 0। फर्नीचर पे असर पड़ेगा, नहीं, 0। कैपिटल पे असर पड़ेगा, बताओ, ये क्या फायदा नहीं है। जब आपको इंटरेस्ट मिल गया, ये मेरे प्रॉफिट को बढ़ाएगा। जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा, किससे, बैंक से मिला, ये भी तो आपकी इनकम है, बिजनेस की इनकम है। जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपकी इनकम है। वैसे बिजनेस को जब बैंक पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो बिजनेस की इनकम है। इनकम प्रॉफिट को बढ़ाएगी, क्यों, क्योंकि फायदा है। प्रॉफिट को जो भी चीज बढ़ाएगी वो कैपिटल में ऐड होगी, यानी कि इंटरेस्ट क्या होगा, ऐड होगा 100 रुपीज का, कैपिटल में ऐड कर दोगे, क्रेडिटर हो जाएगा 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 की पेयरिंग हो गई। जब भी 2 की पेयरिंग होगी हमें क्या बनानी है, न्यू इक्वेशन बनानी है। इसको बनाओ न्यू इक्वेशन। 23,300 प्लस अभी 24,400 प्लस 5,000 प्लस 500, यहां पे भी कितना हो जाएगा 49,200 प्लस 4,000। ये थी हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 7, भी हमने कंप्लीट कर ली। अब ट्रांजेक्शन नंबर 8, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखो बिजनेस ने माल बेचा उधारी पे,
याद करो, जब हम माल उधारी पे बेचते थे तो बिजनेस को सामने वाले से पैसा लेना है। जब बिजनेस ने उधारी पे माल बेचा है तो जब सामने वाले से पैसा लेना है वो क्या डेटर है, एसेट है ना, वो भी एसेट में एसेट बन गया, डेटर बन गया। डेटर्स मैंने आपको बताया था एसेट होता है, ठीक है। तो अब यहां पे लिखोगे आप सोल्ड गुड्स, सोल्ड करे हैं गुड्स किसने, बिजनेस ने, ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कितने रुपए में, इसका कॉस्ट कितना था 500, कॉस्ट थी 500 लेकिन बेचा कितने में 700 में। बच्चों बताओ 500 का माल 700 में बेचा है, 500 का माल 700 में बेचा है और उधारी पे बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है, तो होगा क्या, देखो कैश पे कुछ असर पड़ेगा, कैश तो आएगा नहीं, तो कैश को कर दोगे 0, ठीक है। बैंक पे कुछ असर पड़ेगा नहीं, बैंक को भी कर दोगे 0। स्टॉक पे कुछ असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जब आपने 500 रुपए का माल 700 में बेचा, आपका माल भी तो कम होगा, बिजनेस ने माल बेचा है तो बिजनेस का माल कम होगा, और माल जब आप कम करोगे यानी कि माइनस करोगे, स्टॉक में से माइनस करोगे, लेकिन क्या माइनस करना है, कॉस्ट प्राइस, तो आप क्या माइनस कर दोगे, स्टॉक में से कॉस्ट प्राइस। ये जो मैंने 0 लिखा है ये कैश का है, ये 0 मैंने लिखा है जो बैंक का है, मैं एरो बना के लिख रहा हूं स्पेस का मैं, क्योंकि और ये 5000 में से हम माइनस कर देंगे कितना 500, ये 500 माइनस हुआ है इस 5000 में से, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब फर्नीचर पे कुछ असर पड़ेगा नहीं, 0। डेटर्स, बिल्कुल डेटर्स आपके एसेट है, एसेट्स के अंदर एक और ऑप्शन ऐड हो जाएगा वो है डेटर्स, और आप दिखा दोगे एसेट को कितना प्लस 700, ये 700 जो है बच्चों डेटर्स का है, और मैं प्लस करके यहां पे लिख रहा हूं डेटर्स, डेटर। एक काम करते हैं थोड़ा खुला खुला ना लिख करके चिपका के लिखते हैं, बैंक, बैंक के बाद क्या है हमारा स्टॉक, स्टॉक के बाद क्या है हमारा फर्नीचर, फर्नीचर के बाद क्या है हमारा डेटर्स, ठीक है। डेटर हमारा एसेट बन गया, ये डेटर लिखा हुआ है, ये देख लेना, ठीक है। अब देखो 500 का माल 700 में बेचा, 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब मैंने क्या बोला था, जो भी चीज प्रॉफिट को बढ़ाएगी वो कैपिटल में ऐड होगी। भाई जब 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इनकम हुआ, प्रॉफिट तो बढ़ेगा, तो मेरी कैपिटल भी 200 रुपए से क्या होगी, बढ़ेगी। ऐड करोगे आप, जो भी चीज प्रॉफिट को बढ़ाएगी वो कैपिटल में ऐड करोगे। यानी कि 500 का माल 700 में बेचा, 200 रुपए का प्रॉफिट, 200 रुपए से प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल भी बढ़ेगी, 200 रुपए ऐड कर दोगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्रेडिटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो 2 की पेयरिंग कंप्लीट हो गई, जब 2 की पेयरिंग कंप्लीट होती है तो क्या बनानी होती है, न्यू इक्वेशन। अब यहाँ पे न्यू इक्वेशन बनाओ, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन कितना हो जाएगा 23,300 प्लस 24,400। अब देखो 5000 में से 500 माइनस कर रहा हूं, यानी कि 4500 प्लस 500, 500 किस चीज का है, ये फर्नीचर का है बच्चों, और प्लस 700 देखो नीचे ही लिख रहा हूं, एक काम करते हैं चिपका के लिखते हैं, 23,300 प्लस 24,400 प्लस 4500 प्लस 500 प्लस 700। आ गया ना बच्चों समझ में, ये कैश का बैलेंस है, ये बैंक का बैलेंस है, ये स्टॉक का बैलेंस है, फर्नीचर का बैलेंस है, डेटर का बैलेंस है। अब यहाँ पे देखते हैं 49,400 प्लस में 4,000, हर स्टेप पे टोटल बराबर आएगा, बस ये याद रखना, ठीक है। मैं करके नहीं देख रहा, आप करके देख लेना, बराबर ही आएगा, इक्वली होगा, ठीक है। बाकी एक बार बुक से मैच कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 8 के बाद 23,300, 24,400, 4500, 500, 700, 49,400 और 4,000। ट्रांजेक्शन नंबर 8 तक तो अपना बिल्कुल पूरा ठीक है। अब ट्रांजेक्शन नंबर 9, ट्रांजेक्शन नंबर 9 क्या बोलता है, पेड टू क्रेडिटर्स ₹400, पेड टू क्रेडिटर्स ₹400। कह रहे हैं आपने 400 रुपए क्रेडिटर को पे कर दिए। 400 रुपए किसको पे कर दिए बच्चों, क्रेडिटर को। क्रेडिटर कितने थे, 4,000 के थे। ये आपने याद करो स्टार्टिंग में उधारी पे माल खरीदा था, अब उसकी पेमेंट भी तो करोगे, लेकिन आपने 4,000 पे नहीं करे, 400 पे करे। कितने पे करे, 400। एग्जाम में ना दिमाग मत चलाने लग जाना, इसे फुल सेटलमेंट मत समझना। जब तक क्वेश्चन फुल सेटलमेंट ना लिखे हम नहीं मानेंगे। मतलब सिंपल इसमें सॉल्यूशन है। सिंपल क्या है, 400 आपने पे करे ना, 400 आप कैश से माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि बिजनेस के पास से कैश जाएगा, तो 400 तो मैंने कैश से माइनस करवा दिए। बैंक पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, स्टॉक पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पर भी नहीं और डेटर्स पे भी नहीं, तो इन सबको मैंने 0 कर दिया। कैपिटल पे भी कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर तो कम होंगे ना 400 से, पेमेंट कर रहे हो तो 400 रुपए से क्रेडिटर कम होंगे, तो क्रेडिटर में से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे 400। ये 400 माइनस कर दिया। अब देखो 2 की पेयरिंग कंप्लीट हो गई, न्यू इक्वेशन बना लो। अब बनाएंगे हम न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन बनाएंगे और ये आएगा 22,900, ये आएगा 24,400
ये आएगा 4500 और ये आएगा 500 प्लस 700। कैपिटल कितनी आएगी 49400 प्लस क्रेडिटर कितने आएंगे 3600, क्योंकि 400 हमने क्या करा है माइनस कर दिए। अब अगली और लास्ट ट्रांजेक्शन और इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, पेड पेटी एक्सपेंसेस। आपने क्या करा है बच्चों, पेटी एक्सपेंसेस पे करें। अब आप बोलो सर ये पेटी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? पेटी एक्सपेंसेस होते हैं बच्चों छोटे मोटे बिजनेस के खर्चे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बिजनेस के अंदर स्केल चाहिए, स्केल जिससे लाइन खींचते हैं, वो खर्चा कर दिया 5-10 रुपए का। थोड़ा सा स्टेशनरी का प्रोडक्ट मंगा दिया, सामान मंगा लिया, तो ये सब क्या है पेटी एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे मोटे खर्चे। भाई बिजनेस के अंदर दूध मंगा दिया चाय बनाने के लिए, ये सारे मतलब पेटी एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, छोटे मोटे खर्चे। ये हम आगे सीखेंगे, ठीक है। पेटी कैश बुक वगैरह जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां भी समझाऊंगा। तो पेटी एक्सपेंस, अभी आप ये समझ के चलो पेटी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, छोटे मोटे खर्चे, छोटे मोटे खर्चे। अब देखो नाम में ही क्या आ रहा है पेटी एक्सपेंसेस, खर्चे, एक्सपेंस है ना, तो आपने पे करा है। देखो पेड पेटी एक्सपेंसेस, पेड पेटी एक्सपेंसेस कितना पे करा है आपने? पे करा है 200 रुपीज पे करे। कितने पे करे रुपीज 200। तो जब 200 पे करे हैं, अब ये भी लिखा हुआ फिर से कि कैश से पे करा है बैंक से, तो एजम्पशन क्या होगी कैश से पे करे। जब तक क्वेश्चन में ना लिखे बैंक से, तब तक बैंक में से माइनस मत करना। इसलिए जो ऊपर लिखा था ना पेड रेंट, वो हमने कैश से माइनस करा था, ठीक है। वैसे ही पेड पेटी एक्सपेंसेस है, इसे भी हम क्या करेंगे कैश से माइनस करेंगे। तो 200 रुपीज से कैश कम हो गया, बैंक पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, स्टॉक पे भी असर नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पे भी नहीं, डेटर्स पे भी नहीं, इन सब पे तो कुछ असर पड़ेगा नहीं। देखो मैंने सबको जीरो कर दिया क्योंकि इन पे असर पड़ेगा नहीं ना। कैपिटल पे असर पड़ेगा बिल्कुल, मैंने क्या बोला था पेटी एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट को कम करेगा, खर्चा प्रॉफिट को कम करेगा, जो चीज प्रॉफिट को कम करेगी वो कैपिटल से माइनस कर दो। तो यानी कि 200 ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और प्लस जीरो। प्लस जीरो क्यों? क्रेडिटर पे थोड़ी कुछ असर पड़ेगा। अब लास्ट में आप क्या करोगे, दो की पेयरिंग कंप्लीट होगी, दो की पेयरिंग कंप्लीट होगी, आप इसको क्या करोगे बच्चों, न्यू इक्वेशन बनाओगे। क्या बनाओगे? न्यू इक्वेशन। चलो न्यू इक्वेशन बनाते हैं, और न्यू इक्वेशन में क्या आएगा, 22,900 में से 200 गया, 22,700 प्लस 24,400 जीरो, कितना हो जाएगा 24,400, 4,500 प्लस जीरो कितना हो जाएगा 4,500 प्लस 500 प्लस 700। ये आपका आंसर है लास्ट का एसेट का। ये प्लस 700 है बच्चों, स्पेस थोड़ा कम है ना इसलिए छोटा लिखना पड़ रहा है, ये प्लस 700, ठीक है। और इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 49,400 में से 200 हटाओगे 49,200, और यहाँ पे आ जाएगा 3,600। ये आपका आंसर है बुक से। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 4 भी मैंने आपको पूरी कंप्लीट करवा दी है, एक बार अच्छे से इसको लिख लेना और सॉल्व कर लेना। बच्चों अब इलिस्ट्रेशन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। 4 इलिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिए। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 को डबल स्टार मार्क कर लो। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर हम कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन में। देखो मैंने लिखा भी है स्पेशल एडजस्टमेंट। स्पेशल एडजस्टमेंट सीखेंगे। क्या स्पेशल एडजस्टमेंट है? पहला इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। बच्चों वर्ड्स को अच्छे समझो, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। और मैंने क्या बोलता आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, बिजनेस ने इंटरेस्ट कमा लिया, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, पर बिजनेस को मिला नहीं। बिजनेस ने इंटरेस्ट कमा लिया, उसे मिला नहीं, इसे बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्रूड इंटरेस्ट। कोई भी चीज जो बिजनेस ने कमा ली उसे मिली नहीं। मैंने क्या बोला? कोई भी चीज बिजनेस ने कमा ली उसे मिली नहीं, उसके आगे वर्ड यूज होता है एक्रूड। ये तो सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ऐसे और भी आपको क्वेश्चन में घुमा सकता है। मान लो कमीशन, पता क्या लिख देगा यहाँ पे? लिख देगा कमीशन ड्यू, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव, तो क्या हो जाएगा? एक्रूड कमीशन हो जाएगा। ठीक वैसे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एक्रूड इंटरेस्ट। बच्चों कोई भी चीज जो बिजनेस ने कमा ली, ड्यू हो गई है, बट वो उसे रिसीव नहीं हुई, उसके लिए वर्ड यूज होता है एक्रूड। क्या यूज होता है? एक्रूड। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट कमाया बिजनेस ने, उसे मिला नहीं, तो क्या हो गया? एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन में इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी बताओ? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आराम से समझना। आपने अभी क्या पढ़ा था? असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, अभी हमने यही तो पढ़ा था अकाउंटिंग क्वेश्चन के क्वेश्चन में हम यही कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? एसेट्स के अंदर ना एक्रूड इंटरेस्ट का एक अलग कॉलम बना देंगे और उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। ठीक है। उसके अंदर इसको क्या कर देंगे? एक्रूड इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये भी एक एसेट होता है बच्चों, बिजनेस ने कमा लिया लेकिन मिला नहीं, फ्यूचर में तो मिलेगा ना, तो ये क्या होता है? एसेट होता है। तो आप क्या करोगे? एसेट के अंदर एक्रूड इंटरेस्ट का एक कॉलम बना लोगे। मतलब जैसे मान लो कैश है, इसके साथ में कैश है, तो हम क्या करते थे? प्लस करके स्टॉक बना दिया करते थे। ठीक वैसे ही कैश के साथ में प्लस करके आगे बना दोगे एक्रूड इंटरेस्ट, जो भी है।
ठीक है। एसेट के अंदर आप क्या करोगे, एक्रूड इंटरेस्ट बना दोगे और उसके अंदर 5000 ऐड कर दोगे। अब क्यों, क्योंकि एक तरीके से इनकम भी हुई तो मेरी कैपिटल को बढ़ाएगी, तो कैपिटल में भी क्या कर दोगे, ऐड बैक कर दोगे। ये थी हमारी इसकी ट्रीटमेंट। अगला रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, अब देखो वर्ड्स पे जाओ। बिजनेस अभी तक रेंट पे कर रहा था, अब उसे मिला है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, और बिजनेस को सारा पैसा एडवांस में मिल गया रेंट के नाम का। अब बच्चे बोलेंगे यार रेंट एडवांस में रिसीव हो गया, इनकम है। नहीं भाई, जब भी आपको एडवांस में कोई भी चीज रिसीव होती है वो लायबिलिटी होती है, इनकम नहीं होती, खाली लायबिलिटी होती है। क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो देखो अब यहाँ पे बिजनेस को 10,000 मिले हैं। अच्छा, ये तो मैं खाली रेंट रिसीव्ड इन एडवांस का एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। एग्जाम में आपको क्वेश्चन बहुत तरीके से घुमाएगा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस बोल देगा, क्या करोगे, लायबिलिटी है भाई वो भी। सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस बोल देगा, मतलब वो भी क्या है, लायबिलिटी है। कोई भी चीज आपको एडवांस में रिसीव होगी, क्या है, लायबिलिटी। ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी, अकाउंटिंग क्वेश्चन में ट्रीटमेंट क्या होगी, एसेट्स के अंदर आप क्या करोगे, कैश में 10,000 ऐड कर दोगे। एसेट्स के अंदर कैश में 10,000 ऐड कर दोगे। और दूसरी ट्रीटमेंट क्या होगी, लायबिलिटी के अंदर अलग से आप कॉलम बनाओगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस का। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस का क्या करोगे, अलग से कॉलम बनाओगे और उसमें जोड़ दोगे, ठीक है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तीसरा, अब तीसरी स्पेशल एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। अब देखो बच्चों, कोई भी खर्चा एडवांस में पे हो जाए, मैं इंश्योरेंस प्रीमियम को हटा के भी आपको सारी चीजें कवर कर रहा हूं इसी में। मान लो क्या हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने एडवांस में पे करा, आपने कोई भी खर्चा एडवांस में पे कर दिया, वो पता है बच्चों क्या होता है, वो होता है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे यहाँ पे आपने इंश्योरेंस प्रीमियम को एडवांस में पे करा है, ये हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस। अब मान लो आपने क्या करा, कोई रेंट का खर्चा एडवांस में पे कर दिया बिजनेस ने, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड रेंट। एडवांस में जब रेंट जाएगा, ठीक है, तो मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जो आपने पहले पे कर दिया, बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा आपको आने वाले सालों में, उसे हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। अब आपने यहाँ पे एग्जांपल में क्या हुआ, प्रीपेड प्रीमियम, आपने प्रीमियम पहले पे कर दिया इंश्योरेंस का, तो वो क्या हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, ट्रीटमेंट होगी एसेट्स के अंदर। अब अभी हमने क्या पढ़ा था, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है, ठीक है। कैश के अंदर, अब देखो बिजनेस ने पे करा है ना एडवांस में, इंश्योरेंस प्रीमियम कैश जाएगा, तो कैश में से माइनस कर दोगे। और प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट के अंदर एक अलग से क्या करोगे, ऑप्शन बना दोगे, प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस। जैसे आप बाकी एसेट दिखाते थे ना अभी, कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर, वैसे इसमें प्लस करके दिखा दोगे प्रीपेड इंश्योरेंस 15,000। तो ये थी हमारी प्रीपेड की ट्रीटमेंट, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अभी एक ट्रीटमेंट और इस क्वेश्चन में बची है, वो भी मैं आपको भी यहीं कवर करवा देता हूं। क्या है, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, ये एक ट्रीटमेंट है, इसे बना लेना बच्चों वीडियो रोक के, ठीक है। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड ₹20,000। बच्चों देखो यहाँ पे पेड की, ड्यू की बात हो रही है, बट नॉट पेड, पेड की बात हो रही है यहाँ पे, पेड की। बिजनेस ने पे नहीं करी, सैलरी पे नहीं करी, बिजनेस ने ड्यू हो गई है पर पे नहीं करी। वो क्या था, अभी जो हमने इससे पहले एग्जांपल पढ़ा भाई, वो रिसीव की बात कर रहा था, तो इनकम बन गया था, एक्रूड, एक्रूड हो गया था ना, वो एक्रूड इंटरेस्ट बन गया था, ठीक है। जब रिसीव की बात होगी, ड्यू भी हो जाए पर रिसीव ना हो, ड्यू हो जाए रिसीव ना हो, उसे एक्रूड बोलेंगे। और जब ड्यू हो जाए और पे ना हो, ठीक है, मान लो खर्चा ड्यू और बट नॉट पेड का मतलब क्या है, ड्यू का मतलब भाई सैलरी देनी थी, 1 तारीख को मान लो सैलरी देनी थी पर पे नहीं हुई, बट नॉट पेड, बिजनेस ने पे नहीं करी, तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या बोलते हैं बच्चों, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने से, 20,000 से। मैंने एग्जांपल में 20,000 लिया है। अब आपने इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी वो समझो। ट्रीटमेंट होगी इसकी, आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या सीखा है, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यही पढ़ा है आपने, ठीक है। अब देखो सैलरी आपका खर्चा भी तो है, बिल्कुल खर्चा है, तो अब एसेट्स के अंदर तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, जीरो। लेकिन कैपिटल के अंदर क्या होगा, एक तो 20,000 माइनस कर दोगे, और लायबिलिटी में क्या होगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग एक आप ऑप्शन बना दोगे, कॉलम बना दोगे, और उसके अंदर आप ऐड कर दोगे 20,000। ये ट्रीटमेंट होगी। हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, हमने पढ़ा था ना, कम से कम 2 इफेक्ट तो होते हैं, तो 2 इफेक्ट दिखा दिए हर ट्रांजेक्शन की। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 भी आपकी कंप्लीट होती है बच्चों, रिवाइज कर लेना, एक बार नोट्स पूरे कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।